हालेलुया। और एक नए दिन में परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना ये मेरे लिए लाभदायक बात है, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें, वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे विचारों से बड़े कार्य करने वाला प्रभु है। और उसकी दया के चलते हम अपने जीवन को बिताते हैं। इसी के लिए मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इस यीशु मसीह के नए दृष्टांत के ऊपर अभ्यास करते समय हम जो नई बातों को सीख रहे हैं, उन सारी नई बातों में पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को उसके गहरी बातों को प्रकाशन के द्वारा प्रकट करने पाए और परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन की और अभिषेक की बातों को बढ़ाने पाए और अनुग्रह की भी बातों को बढ़ाने पाए। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस समय आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताके और प्रभु को कहे, परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया, पापों का मेरे बलिदान बनकर यीशु सलीब पर गया। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया, पापों का मेरे बलिदान बनकर यीशु सलीब पर गया। धन्यवाद 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 अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, चाह मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। प्रभु तेरे वेदी के सम्मुख में जब हम आते हैं परमेश्वर, तो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए, इसके लिए धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते। सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इस यीशु मसीह के दृष्टांत के ऊपर, यीशु मसीह ने जिन दृष्टांतों को कहा उसके ऊपर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जंगली पौधों का दृष्टांत के ऊपर हम अभ्यास कर रहे हैं। जंगली पौधों के ऊपर, जंगली पौधों का दृष्टांत यीशु मसीह अपने शिक्षा को देते समय अपने कुछ चुने हुए लोगों के लिए, या जो लोग यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ रहती थी, इस बातों को हम जानते हैं। और उसमें से कई एक लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, कई एक लोग उसकी शिक्षा की बातों को सुनने के लिए आते थे, और कई एक लोग आश्चर्य कर्म होते हैं इन बातों को देखने के लिए आते हैं। तो जब यीशु मसीह अपनी बातों को सिखाते थे, प्रवचन की वचन की बातों को सिखाते थे, तो वे लोग अचंभा करते थे, क्योंकि शास्त्री और फरीसी ये भी वचनों की बातों को कहते थे, परंतु वे उनके वचन कुछ जैसा उनका वचन था वैसा उन वचनों के ऊपर वो चलते नहीं थे।
परंतु यीशु मसीह जिन बातों को बोलते थे उसी बातों को अपने जीवन में लागूकरण करते थे और उसी के अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करते थे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी के तहत प्रभु उस लोगों को कुछ वहां जो चल रही थी उसमें से कुछ बातों को लेकर एक दृष्टांत के रूप में कई एक लोगों को एक शिक्षा के रूप में सिखाते थे और इसी में से यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों को उस जगह में जो जो बातें चलती थी उसी को लेकर अपने अभ्यास के लिए बताया। यहां पर अच्छा बीज और जंगली बीज के बारे में हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 13वें अध्याय 24 और 25। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 24 और वचन 25, जो इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर दो प्रकार के बीज को बोया गया है। इस बातों को हम देखते, एक अच्छा बीज और दूसरा है जंगली बीज। और अच्छे बीज को जब यीशु मसीह उसके बारे में बताते हैं तो अच्छा बीज मतलब राज्य का सुसमाचार के रूप में दिखते हैं। या गेहूं तथा जंगली पौधों का दृष्टांत इस बात पर बल देता है कि शैतान भी परमेश्वर का वचन बोने वालों के साथ बोएगा। हालेलुया। 25वें वचन के भागों को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जब लोग सो रहे थे। इसका मतलब शैतान भी अपने बीज को, अपने जो लोगों के पास बीज बोया गया है उन्हीं के पास आकर बीज को बोता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार हमें सतर्क रहो, सचेत रहो। इसी के लिए पतरस इस बात को कहता है, मेरे साथ खोलिएगा पहला पतरस की पत्री 5वें अध्याय के 8वें पद को। इस प्रकार से पतरस ने लिखा, सचेत हो, पहला पतरस 5:8, और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पतरस जो यीशु मसीह की शिक्षा से प्रभावित हुआ, यीशु मसीह के साथ साथ चला, ये सारी बातें सुनकर चमत्कार देखने के बाद अपनी पत्री में पतरस इस बातों के ऊपर जिक्र करता है, हमें और आपको लगातार सचेत होने की आवश्यकता है। क्यों सचेत होना है? शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए इसकी खोज में रहता है। और यहां पर जब गेहूं का बीज बोया गया, उसके दृष्टांत में गेहूं का बीज मतलब जब यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या की तो उसको इस प्रकार से कहा, मत्ती 13वें अध्याय उसके 38वें वाक्य को देखिए, मत्ती 13:38, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। राज्य की संतान मतलब अच्छा बीज, ये गेहूं का बीज जिसे हम अच्छा बीज कहते हैं, वो अच्छा बीज मतलब राज्य की संतानों के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा राज्य की संतानों के लिए बोया गया हुआ एक बीज है। परंतु जंगली बीज एक शैतान को दर्शाता है। जंगली बीज एक शैतान की बातों को दर्शाता है। इसी के लिए हम ये खेत जो है संसार है और तथा अच्छा बीज राज्य के विश्वास योग्य लोग हैं। अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज परमेश्वर की संतान है और अच्छा बीज मतलब राज्य के विश्वास योग्य लोग।
आप और हम परमेश्वर के विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए और परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर प्रभु ने जो अच्छा बीज बोया गया है वो विश्वास योग्य लोग होने के लिए अच्छा बीज बोया गया है, राज्य की संतान होने के लिए अच्छा बीज बोया गया है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसके 3 मुख्य विषयों को हम आज देखने पर है। इस जंगली बीज, अच्छा बीज और जंगली बीज के 3 मुख्य बातों को हम कुछ संक्षिप्त बातों में, संक्षिप्त रूप में देखने पर है। उसमें पहली बात है सुसमाचार तथा सच्चे विश्वासी समस्त संसार में बोए जाएंगे। फिर से कहूं, सुसमाचार और सच्चे विश्वासी समस्त संसार में बोए जाएंगे। इसके लिए अगर हम 13 का 48वें वाक्य को देखेंगे, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान। इस संसार में अच्छा बीज एक राज्य की संतान के रूप में है। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताबों में प्रभु यीशु मसीह ने 28वें अध्याय में और 18वें और 19वें वचन में लिखा कि तुम जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब क्या है? ये अच्छा बीज जो है वो परमेश्वर के समस्त संसार में इसको बोया जाएगा। समस्त संसार में अच्छा बीज सारे संसार के लोगों में बोया जाएगा। और पर एक बात को हम समझने की आवश्यकता है, शैतान भी परमेश्वर के लोगों के मध्य में परमेश्वर के सत्य का प्रतिरोध करने अपने अनुयायियों के दुष्ट की संतान को बोएगा। शैतान भी अपने शैतान भी परमेश्वर के लोगों के लिए, शैतान भी परमेश्वर के मध्य परमेश्वर के सत्य वचन का विरोध करने के लिए दुष्ट की संतान बनकर एक अपने वचनों को भेजता है। मेरे साथ, प्रतिरोध, परमेश्वर के सत्य वचन का प्रतिरोध करने के लिए शत्रु भी अपने वचन को बोता है। मेरे साथ खोलिए 13वें अध्याय 25वें वचन, 38 और 39वें वचन। 25वां वचन, पर जब लोग सो रहे थे तब तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। बातों को ध्यान दीजिएगा। एक तरफ संसार में परमेश्वर के वचन की बातों को बोया जा रहा है और परमेश्वर के राज्य की संतान की लोग वे हैं जो विश्वास योग्य है। इन्हीं के बीच में जब वे सो रहे थे या जब वे लापरवाह जब वे सो रहे थे, उन्हीं के बीच में शत्रु आकर अपना जंगली बीज को बो रहा है। ये जंगली बीज इसी के लिए परमेश्वर के सत्य के वचनों को लोगों को ना सुनने के लिए, परमेश्वर के लोग जिनके पास सत्य का वचन बोया गया है उसका विरोध करने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए जंगली बीज को बोया गया है। और एक वचन पढ़िएगा 48 और 39, 13वें मत्ती 13वें अध्याय 48 और 39वें पद। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान। जिस शत्रु ने इसको बोया है वह शैतान है, कटनी जगत का अंत और काटने वाले स्वर्गदूत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं ये जंगली बीज जिसने बोया है वो शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। शैतान ही परमेश्वर के सत्य वचनों का प्रतिरोध करने के लिए इस प्रकार के जंगली बीजों को वहां पर लगाता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और वो अपना जंगली बीज उस परमेश्वर के सत्य वचनों का विरोध करने के लिए बोता है, जिससे हमें समझने की आवश्यकता है। यह एक दृष्टांत। और दूसरी बातों को देखिए,
शैतान के दूतों का मुख्य कार्य स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के वचन की प्रभुता को क्षति पहुंचाना। मतलब शैतान के दूतों का सबसे पहला काम क्या होगा? परमेश्वर के वचन की प्रभुता जहां हो रही है उस प्रभुता को पूरी रीति से कम करना। एक वचन पढ़ेंगे, जैसे उत्पत्ति का पत्री उसके 3 अध्याय के 4 पद में शैतान ने हव्वा को इस प्रकार से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। ये तुम निश्चय न मरोगे मतलब परमेश्वर की कही हुई बातों के ऊपर संदेह करवाना, या परमेश्वर ने जो स्वर्ग में जो बातों को रखा है, जो वचनों को रखा है, उसमें प्रभु की महासत्ता को दूर कर कर अपनी बातों को उसमें लगाना, यह शत्रु का सबसे बड़ा कार्य है। और इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और एक बात, अधर्म झूठे धर्म सिद्धांत को बढ़ाना होगा। यह शत्रु जो है परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग राज्य की बातों को कम कर कर झूठा धर्म, अधर्म, झूठा धर्म और उसकी सिद्धांत की बातों को देना, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कुछ बातों को पढ़िएगा तो समझे। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय उसके 29 और 30वें वाक्य। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 29 और 30वें वाक्य। शैतान का कार्य परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर ने जो स्वर्ग की बातों में लोगों को वचन के द्वारा देकर सिद्ध किया है, शैतान शैतान के दूत और शैतान लोगों को इस बातों में भरमाते और झूठी शिक्षा, अधर्म और झूठे सिद्धांत देते हैं। यह शत्रु का एक कार्य है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 29 और 30वें वचन। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। यहां पर पौलुस इफिसियोस के प्राचीनों के पास अपने उपदेश को देने के लिए गया है। वहां पर उपदेश देने समय पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है कि जब वो वहां से चला जाएगा तो अधर्म की शिक्षा देने वाले, गलत शिक्षा को, गलत सिद्धांतों के ऊपर चलने के लिए मजबूर करने वाले और झूठी बातों की शिक्षा देने वाले और परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर संदेह करवाने वाले भी आके इसी प्रकार की बातों को कहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब शैतान और उसके दूत संदेह निर्माण करवाते हैं, झूठी शिक्षा को फैलाते हैं, अधर्म की बातों को फैलाते हैं और एक गलत सिद्धांतों को भी देते हैं, जिसके विषय में हमें लगातार समझदार होने की आवश्यकता है, लगातार इसमें समझदारी के साथ रहने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़े, दूसरा थिस्सलुनी 2 के 7, दूसरा थिस्सलुनी की पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें पद, दूसरा थिस्सलुनी की पत्री 2 के 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए तब वह रोके रहेगा। अधर्म का एक रोकने वाला, अधर्म को रोकने वाला एक चीज मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह ने दिया हुआ पवित्र आत्मा, वो आज इस जगह पर पाया जाने के चलते ये अधर्म की बातें रोकी गई है, या अधर्म की बातें कुछ हद तक रोकी गई है। और एक वचन पढ़िएगा, 12वां वचन उसी का, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय के 12वें।
ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे दंड पाएंगे। जहां पौलुस साफ रीति से कहता है जो लोग अधर्म से प्रीति करते हैं वे सारे लोग दंड पाएंगे। ये शैतान और उसके दूतों के कार्यों को हम इसी अध्यायों में देते हैं। क्यों? उसने गेहूं के बीच में जंगली बीज बोया, वो परमेश्वर के राज्य के लिए संदेह कराने वाली आत्मा के साथ है। वो अधर्म की बातों को कहता है, वो झूठे सिद्धांतों की बातों को कहते हैं और इस झूठे सिद्धांतों को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमें समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने भी झूठे लोगों के विषय में कई बार मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 24वें अध्याय में झूठे शिक्षकों के बारे में और वास्तव में जो झूठ बोलते हैं, धोखा देने वाली बातों के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सचेत कर रखा है। उस वचन को पढ़िए, मत्ती 24वें अध्याय 11वें पद, मत्ती 24:11, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 11वें पद। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही इस झूठे शिक्षकों के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, झूठा अधर्म का सिद्धांत देने वाले के बारे में हमें सचेत करके रखा है, जिस बातों से हम कभी भी अनजान नहीं होना है, जिसको हम समझे और जिसको हम जाने। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ साथ सदा बनने पाए। उसकी दया की बातें प्रभु हमारे द्वारा प्रकट भी करता है और उसी के साथ साथ हम लोगों को लेकर चलते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में से शैतान के लोगों का वास युग के अंत में परमेश्वर द्वारा दुष्टों के अंतिम विनाश से समाप्त हो जाएगा। या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर के लोगों के बीच में से शैतान का अंत युग के अंत में विनाश में समाप्त हो जाएगा। इस बातों को स्पष्ट है, शैतान और उसके दूतों का अंत प्रभु यीशु मसीह युग के अंत में करेगा और अवश्य उनका अंत होगा जिसमें वो कभी नहीं छूटेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 38 से 41, 38 वचन से लेके पढ़िएगा, 38 वचन से। खेत जिस शत्रु ने इसको बोया वह शैतान है, कठिन जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान वो सुन ले। इस प्रकार से युग के अंत में शत्रु शैतान और उसके दूतों का अंत परमेश्वर किस प्रकार से करेगा, इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। और विश्वासियों और अविश्वासियों की मिलीजुली स्थिति के विषय में बताने वाले अन्य दृष्टांत भी विश्वासी और अविश्वासी की जो स्थिति है उसकी मिलीजुली स्थिति को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कई एक प्रकार के मत्ती रचित विश्वासियों के, विश्वासी और अविश्वासी, उनकी मिलीजुली कुछ दृष्टांतों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने मिलीजुली स्थिति के बारे में परमेश्वर ने कुछ बातों को लिखा है। उसी बातों को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 11 से 14, 22वें अध्याय 11 से 14। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था।
उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं कि बुलाए गए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब हमें सच्चे विश्वासी बनकर प्रभु के आगमन की बाट को जोड़ना है, प्रभु के लिए अंतिम तक विश्वास योग्य बना रहना है, और इस प्रकार की बातों को करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परंतु इस प्रकार की बातों को अगर हम नहीं करेंगे, विश्वासी बनकर अविश्वासी के साथ के जैसा हमारा समय, अविश्वासी के जैसे हमारी स्थिति अगर होगी, तो उसके लिए यीशु मसीह ने एक ही कहा कि उन्हें बांधकर अंधियारे कोठरी में डाला जाए, जहां दांत पीसना रोना होगा। इसका मतलब यीशु मसीह आज के उस वाक्य को मैं फिर से दोहराता हूं, विश्वासियों और अविश्वासियों की मिली-जुली स्थिति के विषय में, विश्वासी और अविश्वासियों की मिली-जुली स्थिति के विषय में यह दृष्टांत बयां करते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 25वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो उसमें 1 से लेकर 30वें वचन तक की बातों को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय से लेकर 30वें वचन तक का अगर पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक अगर हम उस 10 कुंवारियों के दृष्टांतों को अगर देखते हैं, तो उसमें भी एक सच्चे विश्वासी की स्थिति है और एक अविश्वासी की स्थिति है। उसमें सच्चे 5 विश्वासियों को चुना गया और 5 को उसके लिए छोड़ा गया। और तोड़े के दृष्टांतों की बातों को भी हम देखते हैं, जिसमें किसी को उनके सामर्थ्य के अनुसार कुछ कुछ दिया गया, परंतु जो अविश्वासी के समान थे, उन्होंने अपना रुपया ना तो ब्याज पे दिया, ना तो उस व्यापारी को दिया, परंतु उसको गाड़ कर रखा। यह अविश्वासियों की स्थिति के बारे में दर्शाता है। और एक वचन लूका 18वें अध्याय के 10 से 14 तक, लूका 18वें अध्याय 10 वचन से 14वें वचन तक, लूका 18वें अध्याय 10 वचन से 14। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। 13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने विश्वासियों की स्थिति और अविश्वासियों की जो मिलीजुली स्थिति है, उसके विषय में भी हमें सतर्क करके रखा है, और इसी बातों के अनुसार हमें हमारे जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है और जीने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रचार। इसी दृष्टांतों की और कुछ बातों को हम कल के ओर देखेंगे, परंतु आइए हम अपने इस समय आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कहे, राज्य की संतान बनने का अधिकार प्रभु हमें तूने दिया। इस राज्य की संतान होने के लिए आपने हमारे अंदर एक स्वर्ग राज्य का बीज को बोया है प्रभु। उसको थामे रहकर प्रभु सतर्कता का जीवन बिताते हुए, तेरे लिए विश्वास योग्यता का जीवन बिताते समय हमें और सहायता करे बोलकर हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरी आशीष और अनुग्रह को मांगते हुए परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर है, सच्चे ईश्वर है प्रभु। हमारे जीवनों में भी प्रभु एक सच्चे विश्वास योग्यता की बातें होने पाए, सच्चे विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ने पाए, विश्वास योग्यता के जीवन के साथ हम जीने पाए। प्रभु सहायता कर, ताकि हम राज्य की संतान है ये कभी ना भूलने पाए। तेरी दया हमारे साथ होने पाए,
तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, आशीष दे, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।